नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे आपकी लेटर सीरीज़, और लेटर सीरीज़ में जो है हमने कंप्लीट कर लिए थे आपके 4 टाइप। आज हम कंप्लीट करेंगे इस लेटर सीरीज़ में सभी टाइप को। ठीक है, ख़त्म करते हैं इसकी कहानी आज हम। तो देखिए, पहला है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मतलब होता है कभी वो चीज़ें बढ़कर आएगी, कभी वो घटकर आएगी। कैसे आएगी आप इस लेटर को देख सकते हैं, देख कर पहचान सकते हैं। इसमें हमें काउंटिंग नहीं करना होता है कि 3 पे तोड़े, 4 पे तोड़े, 12 आया तो 3 4 पे तोड़ा जाता है, 15 आया तो 5 3 पे तोड़ा जाता है। ठीक है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, देखते ही आप पता करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखेंगे कि सर यहाँ पे जो है सी, देखिए यहाँ पे कितना बार आया है भाई साहब, 4 बार आया है। यहाँ पे सी कितना बार आया है, तो आप कहेंगे सर 3 बार आया है। यहाँ पे कितनी बार सी आया है, तो यहाँ पे 2 बार आया है। तो यहाँ पे 4 बार सी आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 2 बार आया। तो बताइए भाई साहब यहाँ पे कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। भरा गया, सिंपल सी बात है। अरे यहाँ पे 4 बार सी आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, तो आपका यहाँ पे कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। बिल्कुल अच्छा। यहाँ 1 बार ये आया है, तो यहाँ पे कितनी बार आएगा? तो सर 2 बार ये आएगा। यहाँ पे कितनी बार आएगा? 3 बार ये आएगा। देखिए मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे कितनी बार ये आएगा? तो यहाँ पे सर 4 बार ये आएगा। भरा गया हमारा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका? सी डबल ए ट्रिपल ए। ठीक है, तो हमारा भराएगा सी ट्रिपल ए। यही क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट हो जाएगा। वेरी सिंपल होता है, बहुत सिंपल होता है। हाँ, आपने पीछे वीडियो जो अपलोड हुआ है उसको नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 बार ये आया, यहाँ पे 3 बार आया, यहाँ पे 4 बार आया तो यहाँ पे कितनी बार आएगा? 5 बार आएगा। यहाँ पे 5 बार आएगा, लेकिन जैसे ही आप इधर ए भरते हैं तो फिर इन दोनों का क्रम क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ए को यहाँ पे नहीं भरकर कहाँ भरेंगे? ए को यहाँ पे भरेंगे, तो ये 5 बार ए आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद से 5 बार आ गया, दूसरे पे ए है तो दूसरे पे ए ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, क्या इस है तो किस में है? इसमें है। ठीक है, सॉरी लास्ट वाला इस है ना, तो लास्ट वाला ए में, तो ये तो नहीं है, ये ऑप्शन आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए ए के बाद से बी वाला है ना, तो यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर एक ए करते हैं तो फिर ये 5 ए हो जाएंगे यहीं पे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए इसको हटाइए और यहाँ पे क्या भर दीजिए? बी भर दीजिए। तो 2 बार ए, 3 बार ए, फिर से बी भरिए, 3 बार ए, उसके बाद से 4 बार ए, फिर यहाँ पे क्या भरा जाएगा? बी भरा जाएगा। यानी कि इस तरह से इसका क्रम चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें केवल एक अलग से क्या शामिल हुआ है? बी शामिल हुआ है। यानी कि बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, तो 1 बार ए, 2 बार, उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 बार, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार। कितनी बार? 5 बार। तो सबके अब लास्ट में क्या है? एक बाद से बी है, फिर यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे बी है। यानी कि बी 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 डबल ए होगा। ठीक है, ट्रिपल बी ए होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली जो है आसानी से इसको भर सकते हैं। यहाँ पे ए इसलिए नहीं भरे कि भरेंगे तो यहीं पे 6 हो जाएंगे, 5 यहीं पे हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए वहाँ पे क्या भरा जाएगा? बी। इसीलिए तो यहाँ पे बी आपका दिया हुआ है लास्ट में। समझ रहे हैं ना? ठीक है, अगला देखिए, इसमें देखेंगे तो ए बी सी डबल ए यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार डी है। कितनी बार डी है? 3 बार डी है। तो बताइए सी भी कितनी बार होना चाहिए? सर 3 बार होना चाहिए। सी भी कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए। सिंपल सा है। यहाँ पे बी जो है कितनी बार है? 3 बार है। तो ए भी कितनी बार होना चाहिए? 3 बार होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? उसी तरह से यहाँ पे जो है सी कितनी बार है? 2 बार है। तो डी भी कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ सी 2 बार है, तो बी भी कितना बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए जो है 2 बार है, और यहाँ पे 1 बार, तो यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार ही है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बी जो है 1 बार है, और यहाँ पे डबल ए है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए? डबल सी होना चाहिए। 2 बार सी। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे, देखिए सी जो है 2 बार है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा आपका? तो यहाँ पे देखेंगे तो सी 3 बार आ गया, यहाँ पे 2 बार आ गया। तो बताइए यहाँ पे 1 बार आएगा? बिल्कुल आ गया है। उसके बाद से ए यहाँ पे 1 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, और यहाँ पे आगे जो है उसके 4 बार आएगा। उससे पहले यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो सर ए भी हमारा भर जा रहा है, सी भी हमारा भर जा रहा है, तो बचा क्या है? बी। यानी कि बी यहाँ पे होगा। क्या होगा आपका? बी होगा। ठीक है, यानी 1 बार यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 बार जो है यहाँ पे क्या आया है? आपका बी आया है ना। बी जो है यहाँ पे 1 बार है, लेकिन फिर यहाँ पे बी आ गया, यानी ए बी सी बी, ए डबल ए और डबल बी आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो बी तो भरा नहीं जाएगा भाई साहब, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हमारा देखिए ए 1 बार, 2 बार, 3 बार, ठीक है, 4 बार, ये तो हो गया, 3 बार हो गया हुआ। बी जो है 1 बार, 2 बार, फिर से यहाँ पे 3 बार, ये भी हो गया। सी भी हो गया 3 बार, उसके बाद से यहाँ पे 2 बार, और यहाँ पे 1 बार। बचा क्या आपका? केवल डी बचा है, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा? आपका डी भरा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, डी को हम देख नहीं रहे थे, ठीक। तो इसको भी देखना है आपको ध्यान से अच्छे तरीके से। तो ये ख़त्म हो गया टाइप कौन सा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जिसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कभी बढ़ता है कभी घटता है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है आपका, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब है बेस्ड एंड अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, इसके बारे में हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन। कैसे, तो देखिए यहाँ पे के दिया 16 डी, फिर एन 25 एफ और 36 और एच और क्यू है। यहाँ पे क्या लॉजिक चल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो के जो आता है कितने नंबर पे आता है, तो आप कहेंगे सर 11 नंबर पे आता है। डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है। कितना नंबर पे, 4 नंबर पे। एन जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, 14 नंबर पे आता है, ठीक है। और एफ जो है आपका 6 नंबर पे आता है। क्यू जो है 17 नंबर पे आता है और एच जो है 8 नंबर पे आता है। तो 11 के बाद से यहाँ पे देखिए 11 3 14, ठीक है। 11 3 14 और 4 के बाद से 6 प्लस का 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे प्लस का 3 कर रहा है, 3 कर रहा है ना। 11 3 14 हो गया, 14 3 17, 17 3 क्या हो जाएगा 20। अब 20 पर क्या आता है, टी आता है। 20 पर क्या आता है, टी आता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 16 16 में ये 4 का स्क्वायर है ये जो है किसका है, 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर होगा। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। सिंपल सा है। अब उसके बाद से यहाँ पे 4 के बाद से 6, 6 के बाद से 8, 8 के बाद से 10 और 10 पे क्या आता है, तो 10 पे आता है जे, यानी कि T49 जे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान होता है। अब देखिए 20 और यहाँ पे क्या दिया है, GT। देखिए यह हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जे क्वीन। आपको पता है ना कि अपोजिट लेटर होता है, तो अपोजिट लेटर होता है, तो अपोजिट लेटर का तो खेल खेला है भाई साहब यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे जी आया, जी के बाद से क्या आ गया आपका एच, उसके बाद से आई, आई के बाद से जे, जे के बाद से क्या आएगा, आप कहेंगे सर के आएगा। क्या आएगा, के आएगा। और के का अपोजिट क्या होता है, तो के का अपोजिट जो होता है वो आपका क्या होता है, के आता है 11 पे, कितना जोड़ेंगे कि 27 होगा। तो आप कहेंगे सर इसमें जो है 16 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका के हो गया। 16 जोड़ेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा, 11। और 16 पे क्या होता है, तो 16 पे आपका जो होता है एस होता है, क्या है आपका 11, 11 में कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। और 16 पे जो आता है क्या आता है, वो आता है आपका पी, तो ये पी हो जाएगा, ठीक है। 16 पे क्या आता है, पी आता है। पी में के जोड़ेंगे यानी पी के जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। उसी तरह से यहाँ देखिए टी है, एस है, माइनस किया है, एस टी आर एस टी यानी क्यू, तो क्यू के पहले क्या आएगा, तो सर क्यू के पहले जो पी आएगा, पी तो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 20, 20 के बाद से 15, 5 घटाया, फिर इसमें से 4 घटाया तो 11 आ गया, फिर 3 घटाया तो 8 आ गया, और 2 घटाएगा तो क्या आ जाएगा 6, यानी कि 6 पी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला देखेंगे तो ए का जेड, बी का वाई, ये भी उल्टा लिखा है, सी का क्या लिखा है एक्स, और डी का क्या लिखा है डब्लू। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पे 5 आया है, यहाँ पे 7 आया है। तो बहुत लोग कहेंगे कि सर 9 आएगा और ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे जो होगा आपका 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप कहेंगे सर ओड नंबर से हो जाएगा। अरे कैसे हो सकता है भाई, 2 क्या ओड नंबर है, नहीं है ना, तो कैसे आप जो है ऑप्शन नंबर ये कर सकते हैं, कभी नहीं होगा। तो होगा कौन सा सर, हमारा 11 वाला होगा। 11 वाले में तो सब में मिल रहा है, लेकिन अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट चाहिए तो 11, तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों अपोजिट होते हैं क्या, एफ और वी, नहीं भाई साहब ये नहीं होते हैं। ई और भी जो अपोजिट होता है, तो ई भी यहाँ पे है, इसलिए प्राइम नंबर के हिसाब से आपका सही होगा, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सभी तो है, ये है, ये सब टाइप आपके क्लियर हो गए। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद से कुछ वर्ड फॉर्मेशन होते हैं। वर्ड फॉर्मेशन मैंने समझ रहे हैं, जैसे कि एप्पल दे दिया आपका क्या दे देगा भाई साहब, जैसे कि एप्पल दे दिया आपका। अब नीचे 4 ऑप्शन रहेंगे कि इससे जो है क्या नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि ढूंढना पड़ता है जो है एप्पल जो है आपका, अगला टाइप में यही पूछा जाएगा। ये ढूंढना पड़ता है कि एप्पल से जो है कौन कौन शब्द जो है बन सकते हैं, और जो बन सकते हैं उनको छोड़कर जो नहीं बनाया जा सकता है उस पर टिक करना होता है। वो पूछता है क्वेश्चन हमसे, ठीक है। जैसे इसी को लेकर दे दें हम, ठीक है। यहाँ पे दे दें आपका पी ए ई पी, ठीक है। ऐसे करके जो है उसके बाद से आपको दे देते हैं पी ए एल ई, उसके बाद से ए डबल पी, उसके बाद से जो होगा ए एन
ई, ये दे दिए, बताइए कौन सा शब्द जो है इस शब्द से नहीं बनाया जा सकता। तो आपको देखना होता है कि सर इसमें जो दिया गया है सब में मिलना चाहिए, तो ये इसमें मिल रहा है तो ये 3 तो बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपका इन अलग से आ गया, ये नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी देता है, इसका अपोजिट दे देता है कि कौन सा शब्द जो है बनाया जा सकता है आपका इनसे, ठीक है। 3 रहेंगे नहीं बनाए जाएंगे और 1 रहेगा जो उससे बनाया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाकी सब ये लेटर सीरीज वाला पूरा कहानी क्या होता है ख़त्म होता है। अब अगले दिन जो है बात करेंगे हम लोग किस पे, हम लोग बात करेंगे नंबर सीरीज पे। यानी कि नंबर सीरीज पे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होता है, तो उस दिक्कत को भी हम खत्म करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।